ये सब कुछ यही है। तब पतरस रसूल रूह कुदस से भरा हुआ है। पतरस ने एकदम ये कहा, कलामे खुदा के अंदर लिखा है, पतरस ने एकदम उसे देखकर निगाह करके कहा, ऐ हननिया, तेरे दिल के अंदर शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले? खुदा हमारे हदियों नजरानों पर निगाह करता है और रूह कुदस भी देखता है। हननिया के दिल के अंदर, हननिया के दिल के अंदर जो था वो नीयत ठीक नहीं थी। वो खुदा के पास हदिया और शुक्रगुजारी तो लेकर आ रहा है, लेकिन नीयत ठीक नहीं। वो खुशी के साथ खुदा के पास हदिया नहीं लेके आ रहा, जबकि कंगाल बेवा खुशी के साथ दो दबड़ियां डाल रही है, लेकिन दिल के अंदर खुशी है। लेकिन हननिया के दिल में जो है वो अबलीस जो है वो असमाया हुआ है। और रूह कुदस, पतरस ने कहा, तू रूह कुदस से क्यों झूठ बोलता है? तब उसके पीछे बीवी भी आई, तब भी उसकी बीवी ने भी यही जुमला कहा। उसने कहा, तुम दोनों ने क्यों है किया है? रूह कुदस के साथ झूठ बोलो। रूह कुदस हमारे हदियों पर निगाह करता है, रूह कुदस हमारे जो है ऑफरिंग पर निगाह करता है। तब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो दोनों ही उसी वक्त रूह कुदस ने उन्हें मार दिया, क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी। बाइबल के अंदर पौलुस रसूल दूसरे ग्रंथियों के अंदर 7 बाब और उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है, कहता है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, कहता है उसी कदर ना दरेक का ना लाचारी से, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। पौलुस रसूल इस बात को और आगे हाईलाइट करता है, कहता है जिस कदर तूने अपने दिल के अंदर ठहराया है, कहता उसी कदर तू दे, ना दरेक कर ना लाचारी से, बल्कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। वो इस बात का और इजाफा करता है। वो कलीसिया और मुकद्दसीन और ईमानदारों से वो मुखातिब है और वो और इजाफा करता है, कहता है कि लाचारी के साथ नहीं, ना दरेक करके जो तूने दिल के अंदर ठहराया है वो खुदा के हजूर लेकर आ। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और बेवा है। कलामे खुदा के अंदर, ऐतिहासिक के अंदर एक और बेवा है। ये सापत की बेवा उस मुल्क के अंदर सख्त पड़ा हुआ है। उस मुल्क के अंदर पानी नहीं है, ना नाच है। तब मर्द खुदा एलिया को खुदा ने कहा, उठ और जाकर उस बेवा जो सारपत की बेवा के घर के अंदर चला जा। मर्द खुदा एलिया ने खुदा का हुक्म माना कि मुल्क के अंदर सख्त काल है, लेकिन ये औरत खुदा पर भरोसा रखने वाली, खुदा के साथ ताल्लुक रखने वाली, क्योंकि है बेवा है। आसमान पर खुदा ने कहा एलिया को जा, सारपत की बेवा के घर पहुंच जा, सारपत की बेवा के घर के अंदर चला जा। जब वहां पर पहुंचा तो वो लकड़ियां चुन रही थी। उसने मर्द खुदा एलिया ने जब देखा तो उसने एकदम सारपत की बेवा को कहा, ऐ बेटी मेरे लिए कुछ खाने को लेके आ। मुल्क के अंदर सख्त काल है, मुल्क के अंदर पानी नहीं। उस सारपत की बेवा ने मर्द खुदा एलिया को कहा, ऐ मर्द खुदा, मेरे घर के अंदर एक पेड़ा आटे का है, थोड़ा सा आटा और कुप्पी के अंदर थोड़ा सा तेल है। उसने कहा
मर जाएंगे। कि मुल्क के अंदर सकाल, मुल्क के अंदर ना पानी है ना तेल, लेकिन मर्द खुदा ने कहा जा पहले मेरे लिए कुछ बना के लेके आ। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है वो औरत जाकर क्या करने लगी, पानी लेकर आई और रोटी का टुकड़ा बनाकर वो मर्द खुदा एलिया के पास लेकर आई। जब लेकर आई मर्द खुदा ने शुक्रगुजारी करके खाया और कलाम के अंदर लिखा है उसके खाक के अंदर ना आटा खत्म हुआ ना कुप्पी के अंदर तेल खत्म हुआ, क्योंकि वो नियत किसके साथ लेकर आई है, मर्द खुदा एलिया की खिदमत के लिए लेकर आई है। क्योंकि वो कह रही है मेरे पास एक प्याला, एक तेल थोड़ा सा कुप्पी में है और थोड़ा सा आटा है, मर जाएंगे। लेकिन मर्द खुदा एलिया को वो जानती है कि ये आसमानों को बंद करने वाला है, आसमानों को खोलने वाला है, आसमान से आग नाज़िल करने वाला है, ये खुदा का अजीम खादिम है। और उसने मर्द खुदा एलिया को रिफ्यूज नहीं किया। मर्द खुदा एलिया की बात को सुनकर उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं, लेकिन उसने कहा मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। जैसे ही लेकर आई तो उसकी जिंदगी के अंदर मौजदा, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है जो मेरे भेजे हुए खादम की ऑनर करता है और मेरे खादम की रिस्पेक्ट करता है, मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देता हूँ। और इसने खादम की ऑनर की, रिस्पेक्ट की। और सारपत की बेवा के घर के अंदर कंगाल, ये कंगाल है, उस औरत को देखें जो मरकज की अंजीर के अंदर जिसका जिक्र यीशु कर रहा है, वो नदारी की हालत में, कपड़े फटे हुए हैं, जूती टूटी हुई है, कोई हाल नहीं, लेकिन नदारी की हालत में यह हवा खुदा एलोहीम की प्रस्तिश करती है, खुदा को प्यार करती है, अपनी दौलत को जीत नहीं जानती, अपने कपड़ों को जीत नहीं जानती। उसने नदारी की हालत में खुदा के खजाने के अंदर 2 दमड़ियां डाल दी है। लेकिन ये सारपत की बेवा भी कम नहीं, सारपत की बेवा ने भी खुदा के खादम को, खुदा के मर्द खुदा एलिया को देखा तो उसने अपने बेटे को भूल गई कि मेरा बेटा क्या खाएगा। उसने पहले खुदा के खादम की इज्जत की है, उसने खुदा के खादम की रिस्पेक्ट की है, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है जो मेरे खादम को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा वो अपना अजर ना खोएगा। ये औरत ने रोटी भी खिलाई और पानी भी दी, और सारपत की बेवा के घर के अंदर असीम मौजा हुआ, ना कुप्पी के अंदर तेल खत्म हुआ, ना आटा खत्म हुआ। और एक दिन उसका बेटा मर गया, क्योंकि उसने बात की थी खाएंगे और मर जाएंगे। मर्द खुदा ने सुना था, बेटा मर गया। और कलाम के अंदर लिखा है उसने क्या किया, मर्द खुदा एलिया ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी और मेरी नीयत क्या है? खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आज हमारा हदिया बड़ा हो तो हमारी शान नहीं, हमारा नजराना बड़ा हो तो कोई शान नहीं। मेरी बहन, बात यह है रूह कुदस भी आज हमें हदिया देते हुए वॉच करता है, और यीशु भी हक़ के अंदर हमें खड़े हुए हदिया डालते हुए देखता है कि मेरे लोग कैसे हदिया नजराना डालते हैं। यीशु ने उस कंगाल बेवा की तारीफ की। बाइबल मुकद्दस के अंदर दुनिया के अंदर पहला शख्स हदिया लेकर आया। बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर काइन और हाबिल खुदा के हजूर हदिया लेकर आ रहे हैं। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है काइन अपने जो है जमीनी पैदावार के पहले फलों को लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरा बेटा हाबिल वो भी हदिया लेकर आ रहा है। वो अपने जानवरों में से, अपनी भेड़ों में से एक आला बड़ा लेकर आ रहा है खुदा के हजूर, क्योंकि हदिया की डॉक्ट्राइन, हदिया देने की तालीम आदम और हवा ने अपने दोनों बच्चों काइन और हाबिल को सिखाई थी, और इसलिए वो खुदा के हुजूर हदिये लेकर आए। लेकिन हदिये जब लेकर आए तो उनकी नीयत में जो है वो खुदा देख रहा है, और देख रहा है
लेकर आ रहा है, कौन किस तरीके से लेकर आ रहा है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है जब काहिन और हाबिल हदिया लेकर आए, दोनों भाइयों ने हदिये खुदा के ऑल्टर के ऊपर रखे और दिए, लेकिन काहिन ने जमीन की पैदावार के फलों से खुदा की शुक्रगुजारी की, क्योंकि वो लानती जमीन थी, लानत जमीन पर थी और पैदावार लेकर आया है जिसमें लानत थी। लेकिन नीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो खुशी के साथ नहीं लेकर आया। माँ बाप ने तो तालीम दी, लेकिन नीयत ठीक नहीं थी। उसके ब्रेन के अंदर, उसके दिमाग और हार्ट के अंदर खुदा के लिए कोई इज्जत नहीं, क्योंकि गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर दबा हुआ है। शैतान ने उसे दबाया हुआ है। वो कहता है इन हदियों से खुदा खुश नहीं होता, इन हदियों से खुदा का कोई लेन देन नहीं, तू क्या अपना वक्त जाया कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हाबिल जो है वो हदिये लेकर आ रहा है, आला कुर्बानी। वो खुदा के हजूर उस जानवर को प्यार करता है जो सारा साल उसे खिलाता पलाता रहा, और आज उस जानवर को लेकर आया है खुदा के हजूर में। जब उसने ज़िबा किया और हाथ उठाए और लिखा है उसकी कुर्बानी, उसका हदिया जो था वो आसमान तक पहुंचा, और हाबिल जो था वो देख रहा है कि उसका हदिया जो है खुदा ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि नियत और खुशी से देने वालों को खुदा बरकत देता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, अब्रानियों का मुसन्निफ पौलुस रसूल अब्रानियों के खत के अंदर कहता है, वो बड़ी खूबसूरत बात करता है, ईमान ही से हाबिल ने, कलाम खुदा के अंदर कहता है ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। ईमान ही से पौलुस रसूल कहता है ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। खुदा ईमान को देखता है और देने वाले की नीयत को देखता है। हमारी नीयत कैसी है? हम अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हजूर में कैसे लेकर आते हैं? हमारा मूड कैसा है? हमारी नीयत कैसी है? काश आज मसीह के मानने वालों, खुदा के बेटियों और बेटों, आज बहुत से लोग अपने बदनों के अंदर बीमार हैं। वो दुआ करवाते हैं लेकिन शिफा उन्हें मिलती नहीं है। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों ने उनकी बीमारी को इलाज करार दिया है, लेकिन क्योंकि वो खुदा के हिस्सों को खा जाते हैं। खुदा के हिस्सों को, हदियों को खाने वाले लोग, उनके घरों के अंदर बीमारी, उनके घरों के अंदर बेरोजगारी, बच्चे बीमार, नाफरमान, क्योंकि खुदा का हदिया, खुदा की शुक्रगुजारी खाने वाले लोगों के घरों के अंदर बड़े बड़े मसाइल। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बरकत का असूल बताया गया है। बरकत का असूल हमारी जिंदगियों के अंदर लागू होता है, लेकिन हम उन बरकतों को हम रिसीव नहीं कर रहे। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, लेकिन जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। हिज्जी की किताब के अंदर लिखा है, तुमने बहुत बोया लेकिन काटा कम। तुम खाते हो और सेहत नहीं होते, तुम कपड़े पहनते हो और गर्म नहीं होते। तुमने बोया बहुत लेकिन काटा कम। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है, क्योंकि हदिया और नजराना और शुक्रगुजारी उसकी जेब, उसकी पॉकेट में निकलती नहीं। और वो क्या करता है? मजदूरी करके घरों के अंदर लेकर आते हैं। पूरी फैमिली कमा रही है, लेकिन उनकी सराखदार थैली है, उनकी सराखदार थैली वो बीमारी की सूरत में उनकी सराखदार थैली है।
से निकलकर वकील ले जाएंगे। व्हाइट डॉक्टर जिन्होंने कपड़े पहने हैं, वो व्हाइट जो है डॉक्टर जो है वो ले जाएंगे। कोई और आएगा और वो सुराखदार थैली में से निकाल कर ले जाएगा, क्योंकि तूने खुदा का हिस्सा हदिया नहीं और उस हदिये का एहतराम नहीं किया। और लोग कहते हैं भाई आज खादम खा जाते हैं। आज बहुत से लोग यही कहते हैं किसको दे किसको नहीं। बाइबल के अंदर आज एक सूल बता दिया गया है। यीशु ने हैकल के जो है वो पिलर के साथ खड़े होकर उस कंगाल बेवा के हदिये को देखा। रूह कुदस ने हननिया और सफीरा, रूह कुदस ने हननिया और सफीरा की अदालत की हदिया देते हुए, और आज भी रूह कुदस आपको वॉच करता है। आप हदिया दे किस नियत से रहे हैं? कि खुशी से, लाचारी से, कि दे किस तरह है, किसको दे रहे हैं? रूह कुदस आज भी आपको देखता है। ऐ मेरे भाई है मेरी बहन, खुदा के बेटे यीशु पर लगाकर वो आज भी सलीब पर मेरे और आपके लिए हकीर और मजदूर मर्दे गमनाक रंज का आश्ना बन गया। वो मेरे और आपके लिए घायल हो गया, वो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। वो सलीब पर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों और पांव के अंदर 6-6 इंच के कील ठोक दिए गए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आलमे बाला पर अपने ही बाप के दाहिने हाथ में जा बैठा। और कलाम खुदा के अंदर पौलुस रसूल कहता है खुदा के बेटे यीशु को आलमे बाला पर चढ़ जाने से नाफरमानों से हदिये मिले। नाफरमान लोग खुदा के बेटे यीशु को हदिया देते हैं। और आज मुझे और आपकी जिसने मेरे और आपके लिए सलीब पे जान दी, उसके मानने वाले, उसके देखने वाले, उसके सुनने वाले आज उनके घरों के अंदर सराखदार थाली है। उन सराखदार थालियों को बंद करना चाहते हो मेरी बहन, तो आज तुझे खुदा के बेटे यीशु का कलाम सुनकर अपने दिल को सख्त नहीं करना। इस कंगाल बेवा को देख, उसके पास जो कुछ था उसने नजारे की हालत में खुदा की हैकल के अंदर खजाने में डाल दिया, और खुदा ने उसकी तारीफ की। जहां लोगों ने जो दिया उनकी नहीं, लेकिन तारीफ की। कहने लगा कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा हदिया दिया। आपने शागिर्दों को बताया, आपने शागिर्दों को सिखाया। देखो आज मैं भी इस कलीसिया के मानने वालों और मुकद्दसीन से एक महातब हूं। अपने हाथों को खुदा के बेटे यीशु के कामों के लिए खोलो। खुदा तेरे दिए हुए इस हदिये के वसीला से तेरे घर के अंदर सराखदार थाली बंद कर देगा। तेरे घर के अंदर बीमारियां जाती रहेंगी, तेरे घर के अंदर बेरोजगारी जाती रहेगी। खुदा का बेटा यीशु जिंदा है, वो आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। जब आप जमीन पर अपना हदिया, अपनी शुक्रगुजारियां, अपनी दयाकियां खुदा के तख्त के सामने लेकर आते हो और खुदा का खादम उन्हें बरकत देता है, तो खुदा का बेटा यीशु आसमान पर खुदा के बेटे यीशु को देखे, वो अपने बाप के दाहिने हाथ में बैठा हुआ एकदम तख्त से खड़ा होता है और कहता है खुदावन देख, इन लोगों के लिए मैंने सलीब पे जान दी है। ये वो लोग हैं जो मुझे शुक्रगुजारियां और हदिये नजराने दे रहे हैं। और आज मैं ईमान रखता हूं, सुनने वालों मेरी बहन मेरे भाई, अगर तेरी जिंदगी के अंदर तेरे काम में तू फेलियर है, तू काम के अंदर जो है पास नहीं हो रहा, तेरी बीमारी तेरे घर से अगर नहीं जा रही, तो सुन इस सराखदार थैली को बंद कर, क्योंकि खुदा तेरे हदिये, तेरे शुक्रगुजारियों की राहत अंगेज खुशबू लेता है। और राहत अंगेज खुशबू जब आप खुदा के हुजूर अपनी मुट्ठी को लेकर आएंगे और कहें ऐ पाक कुदस, मैं जो ऑफरिंग डाल रहा हूं इस ऑफरिंग के ऊपर तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूं। रूह कुदस वॉच करता है, रूह कुदस देखता है। और आज रूह कुदस को अपने घरों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर आज दावत है।
उठ मेरी बहन, अभी भी सोचने का वक्त नहीं है। उठ मेरे भाई, अभी भी तेरी जिंदगी के अंदर खुदा तुझे बुलाता है। इससे पहले कि मैं अपने पैगाम को, अपनी जो खुदा का दिया हुआ कलाम को बंद करूं, आज मैं तेरे लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं तेरे लिए बरकत चाहना चाहता हूं। अगर तेरी जिंदगी के अंदर मायूसियां हैं, तेरी जिंदगी के अंदर परेशानियां हैं, तो आज रात तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अपने हाथ को बढ़ा और रूह कुदस को कह, ऐ रूह कुदस पाक खुदा, मेरे पास जो कुछ है मैंने तेरे हजूर लेकर आता हूं। और रूह कुदस भेजा गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दूसरा मददगार भेजूंगा। रूह कुदस कुदरत वाला खुदा है। वो वॉच करता है, वो शिफा देता है, वो देखता है, और जिस हाथों को बड़े हुए वो देखता है, खुदा पाक रूह कुदस उसे बहाल कर देता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज रात मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कदूस मेहमान अज़ली अब्दी जलाली बाप, मैं तेरा खादम होते हुए इन लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। इनकी 7 थैलियां आज रात बंद हो जाए। बीमारियां तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। मायूसियां तेरे नाम से जाती रहे। बेरोजगारी इन लोगों की जिंदगियों में से जाती रहे, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है। तूने कहा, तुमने आज तक मेरे बाप से मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं। मैं यीशु नासरी के नाम से इनके लिए बरकत को क्लेम करता हूं। इनके लिए आसमान को खुले हुए मांगता हूं। ऐ रूह कुदस पाक खुदा, देखने वाली बहन को, देखने वाले भाई को बरकत दे। खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने आसमान को इनके लिए खोल दिया है। आसमान की बरकतें इनकी जिंदगियों के अंदर नाज़िल हो रही है, और मैं आज इन बरकतों को इनके ऊपर लेता हूं। तेरे बेटे यीशु का ब्लड इनके ऊपर मांगता हूं, और इनकी बरकत को जो है आज क्लेम करता हूं। ये दुआ आज शाम मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। सब कहें आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन। चल